हरियाणा बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। देखो, सबसे पहला पेपर अगर तुम्हारा अच्छा हो गया ना भाई, सारे पेपर अच्छे होंगे। अब मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो आज की वीडियो में दो प्रकार के स्टूडेंट्स की हम चर्चा करेंगे। एक वो स्टूडेंट जिनको भाई बहुत अच्छा नंबर लेके आने हैं, जिनको टॉप करना है। दूसरा वो स्टूडेंट जिनको भाई ये चाहिए कि भाई हमें पास करवा दो कैसे भी। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट देख लो, ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि फिर जो है अगले सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारा जो अगला पेपर है। तो यहाँ पर जो है मैंने वैसे 4 वीडियोस बना रखी है, तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये 4 वीडियोस है, इनको जिसने नहीं देखा है भाई दिक्कत हो सकती है। इनके अंदर जो है तुम्हारा पूरा पेपर कवर है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो आज यहाँ पर कवर करवा दूंगा। चारों वीडियोज को पक्का देख लो। ये जो है स्टैंडर्ड के लिए बनाई थी, ये दोनों के लिए बनाई थी। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है इन वीडियोज़ को देख लेना है। मैं जो है कोई स्टैंडर्ड बेसिक नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ भाई टॉपिक्स तो वही है इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो, ठीक है। टॉपिक्स तो वही होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ जो है बाहर का लिफाफा बदल देते हैं, पैसा तो अंदर वही होता है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप लोग चाहे आप बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, आपने टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। पूरा पेपर आपको लगेगा कि जो पढ़ के आया हूँ वही आया है। लेकिन तुम अगर रटने लगे क्वेश्चंस कि मैं तो भाई बेसिक का हूँ, मैं तो ये क्वेश्चन रट लेता हूँ छोटे छोटे, मैं तो स्टैंडर्ड का हूँ, मैं तो हाई लेवल क्वेश्चन रट लेता हूँ, ना भाई ऐसा नहीं करना। टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो। अब देखो, तुम्हें जो है मैं वीडियो के लास्ट में वैसे और भी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो, जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता उनको मैं 10-12 क्वेश्चंस के टाइप बता दूंगा, उनको पक्का कर लेना। और जिनको भाई पूरे नंबर लेके आने हैं वो ये 4-5 वीडियोज़ हैं, इनको देख लो भाई। और देखो यार, मैथ में जो है मैं भी थोड़ा मजबूर रहता हूँ, क्योंकि मैथ जो है तुम्हें करना पड़ेगा भाई। मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस बता सकता हूँ, सोल्व तुम्हें करने पड़ेंगे। और जो तुम्हारे पेपर होंगे ना, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएस हो, 1 नंबर की तैयारी करवाऊंगा। क्यों, कैसे करवाऊंगा 1 नंबर की? क्योंकि मैं तैयारी करवाऊंगा तुम्हें, यहाँ पर वीडियोज़ में ही करवाऊंगा तैयारी। लेकिन मैथ में क्या है कि अब यहाँ पर अगर हम सोल्व करने बैठे तो आपको पता है लंबी लंबी वीडियोज़ बन जाती हैं। और भाई लंबी वीडियोज़ यार आजकल जो है मैं नहीं बना पाता, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, इसके अलावा और भी काम होते हैं। और देखो, मैं अगर सोल्व करता रहूँगा, तुम नहीं करोगे तो भाई क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस खुद करनी पड़ती है, दूसरों के करने से नहीं चलेगा। हाँ, और सब्जेक्ट्स में तुम्हें रटवा सकते हैं दूसरे। तुम देखना, जब तुम्हारा इंग्लिश का पेपर हो 1 नंबर का करवाऊंगा, सारी चीज़ें रटवा दूंगा भाई A to Z। एसएस का पेपर हो, सारी चीज़ें रटवा दूंगा यहीं वीडियोज़ में। 1 नंबर का पेपर करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैथ का भी तुम्हारा 1 नंबर का होगा। ध्यान दे लो क्या आएगा क्या नहीं। अब यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा पेपर खोलते ही, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, जैसे ही पेपर खोलोगे ना उस दिन जाके, पेपर है जिस दिन 28 तारीख को, ध्यान दे लो भाई क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, या तो इरेशनल रेशनल नंबर तुम्हें बताना होगा कि ये 4 नंबर दे दिए, इसमें से इरेशनल बताओ या फिर रेशनल बताओ। या फिर रहेगा कि ये जो है 2 नंबर दे दिए, इनका एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ। या फिर एलसीएम हम दे रहे हैं, क्वेश्चन वाले एलसीएम दे देंगे, तुमसे एचसीएफ पूछ लेंगे। या फिर वो 2 नंबर देंगे, एलसीएम देंगे, तो इनमें से एचसीएफ क्या नहीं होगा। यानी कि आपने टॉपिक क्या पकड़ा यहाँ से, एक तो रेशनल इरेशनल नंबर और दूसरा एलसीएम एचसीएफ। 1 नंबर पक्का हो गया तुम्हारा, पक्का हो गया। लिख लो, ये छपा हुआ है, तुम्हारा पेपर छपा हुआ है, लिख लो कि भाई यहाँ पर जो है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है बेसिक के अंदर आ सकता है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर आ सकता है भाई यहाँ पर आपका इरेशनल नंबर का क्वेश्चन, कि भाई इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि भाई अपरिमेय संख्या कौन सी है। थोड़ी हिंदी भी बोल लेता हूँ। और परिमेय संख्या कौन सी है, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, समझ गए। तो ये क्वेश्चन है, दोनों मीडियम देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं ये पेपर ले रहा हूँ, ये मत समझो कि ये पेपर है, ये तो मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, तुम्हें समझाने के लिए कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन ऐसा ही है कि यहाँ पर जो है नंबर दे दिए हमें, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल प्रकार से लिख दिया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से, ठीक है। इनका एचसीएफ बताओ। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कैसे आ सकता है, 240 और 160, इनका एलसीएम बताओ, इनका एचसीएफ बताओ। 19 और 17, इनका एलसीएम बताओ, ठीक है। कुछ भी आ सकते हैं, यानी कि एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया तो 1 नंबर पक्का हो गया भाई, पक्का हो गया 1 नंबर। और जिसको ये पता है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल कौन से होते हैं, उनका भी 1 नंबर पक्का है भाई। 1 नंबर तुम्हारा पक्का है। जब पेपर दे के आओ तब देख लेना भाई ने जो कहा था। और ये भी बता रहा हूँ कौन से नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले नंबर का। अब बात आती है भाई दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल देंगे तुम्हें, एक पॉलिनोमियल देंगे, उससे पूछेंगे कि इसके जीरोस बताओ। या फिर स्टैंडर्ड वालों के थोड़ा हार्ड कर सकते हैं कि जीरोस दे देंगे और फिर कहेंगे पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा सही है।
समझ गए, यानी कि उल्टा कर देंगे, थोड़ा घुमा फिरा देंगे। तो कहने का मतलब टॉपिक क्या है यहाँ पर, पोलिनोमियल एंड इट्स जीरोज, ये टॉपिक है। ये पक्का कर लो भाई, पोलिनोमियल के जीरो निकालना जिसको नहीं आते उसके नंबर कटेंगे, जीरोज निकालना सीख लो और जीरोज से पोलिनोमियल बनाना सीख लो, पक्का सीख लो। छपा हुआ है पेपर में दूसरे नंबर का क्वेश्चन, पेपर देख लिया भाई मैंने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छपा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसके बाद अगला जो है प्रश्न नंबर 3 देखो किस प्रकार का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका जो है असर्शन रीजन भी आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आज केस बेस्ड भी बताऊंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो जो है बूस्टर डोज है भाई, बूस्टर डोज है। आज की वीडियो देख के चले जाओ, 1 नंबर का पेपर होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो वैल्यूज तो बदलेंगी, तुम अगर सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर दिख रहा है x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x+3, ना ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर हो सकता है x+4 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू x+9, समझ गए, यानी कि वैल्यूज बदल जाएंगी लेकिन क्वेश्चंस नहीं बदलेंगे। तो क्वेश्चंस जो है वो आपको पक्का कर लेने। और देखो मैंने जो है आंसर नहीं बताया शायद उन दोनों का, तो मैं बता देता हूँ एक बार। कोई कहेगा भाई आंसर तो बताया नहीं, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है HCF बताना था आपको, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, इनको लिख लोगे आराम से, फिर देखना इनकी मिनिमम पावर क्या है, ठीक है, 2 की मिनिमम पावर, 3 की, 5 की, और फिर उनको मल्टीप्लाई में करके सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा फिर 4 × 3 × 5, तो 4 × 12, 12 × 5 60, 60 हो जाएगा, समझ गए, 60 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा देखो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5, तो इसमें जो है 3 से ज़्यादा जो है नहीं होंगी, यानी कि मोर देन 3, समझ गए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अब कैसे आएगा, तुम्हें जो है पूरी की पूरी यहाँ पर वो दे देंगे स्टेटमेंट, उसमें से पूछ लेंगे कि ये जो है यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब कहने का देख सकते हो आप लोग, इस टाइप से जो है आपका केस बेस्ड बन सकता है, असर्शन रीजन भी बन सकता है भाई, ठीक है। तो इनको पक्का कर लो। अब MCQ तीसरे नंबर का पेपर में छपा हुआ है, लिख लो कैसा छपा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, पूछ लेंगे रियल रूट्स हैं क्या है, ठीक है, या फिर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ लेंगे, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उस गोले की त्रिज्या क्या है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है, तो रेडियस पूछ रखी है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर जरूरी नहीं है ऐसा ही आए भाई, 3 क्वेश्चन तो पक्का वैसे ही आएंगे। पहला LCM HCF या इरेशनल रेशनल, दूसरा पोलिनोमियल, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा क्वेश्चन जो है वो AP का भी हो सकता है, या फिर आपका ऐसे आ सकता है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, समझ गए, हेमिस्फेयर का। कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर बदल सकता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी टर्म्स है आपकी, इनको पक्का कर लो भाई। हाइट ऑफ सिलेंडर बतानी आ सकती है, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वाला जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, जिसमें आपको ट्रायंगल देते हैं और एंगल पूछ लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, और दोनों के लिए है वीडियो, टेंशन मत लो। ये पेपर बिल्कुल चाहे बेसिक का है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड वालों को भी बता रहा हूँ, और मैंने स्टैंडर्ड के पेपर के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है। जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो वीडियो जरूर देख लेना, ये वाली वीडियो है, इसमें स्टैंडर्ड का पेपर समझाया है भाई पूरा। ये बेसिक का पेपर है, लेकिन आज बता दोनों को रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये पेपर तो मैंने वैसे ही खोल लिया कि भाई आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट, जो पक्का आएंगे वो बता रहा हूँ भाई। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू A/B देन कोस थीटा क्या होगा, ये पूछ रखा है, ठीक है। तुम्हारे पेपर में आ सकता है साइन थीटा दे रखा है 1/√2, तो बताओ सीकेंट थीटा क्या होगा या कोस थीटा क्या होगा, समझ गए। यानी कि तुम्हें जो है इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके क्वेश्चंस को पक्का कर लेना है, समझ गए। 1 नंबर पक्का हो गया। अब तक देखो 4-5 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए हैं, और अब तो 10th क्लास है, फॉर्मूले भी बदल गए हैं पासिंग के, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा पढ़ लो भाई, थोड़ा सा पढ़ लो, देख लो पेपर में जो है जो बता रहा हूँ वैसा ही आएगा, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी। यहाँ पर टेंजेंट थीटा है, पेपर में यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, फिर कोस बताओ, फिर टेंजेंट बताओ, कोसिकेंट बताओ, समझ गए। तो इनको पक्का कर लो, वो जो टेबल है ना तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल, उसको पक्का पढ़ लो। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार का आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का आ सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। फाइंड फॉर द डाटा फाइंड द मीन इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मेडन निकालना, मीन निकालना।
पक्का कर लो। मेडन निकालना, मीन निकालना पक्का कर लो। जिसको ये नहीं आते उसके 4-5 नंबर कटेंगे। क्योंकि एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये मीन निकालना सबको सीखना है और मेडन निकालना सबको सीखना है। तुम्हारे 5-6 नंबर पक्के हो गए, यहाँ से पक्के छपे हुए हैं ये क्वेश्चन, देख लेना। जब पेपर देख के आओगे तुम आके खुद कहोगे भाई आपने जो टाइप्स बताए थे क्वेश्चन के वही आए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की वैल्यू बदलेंगी सिर्फ। और अगले जो पेपर हैं इंग्लिश और आके साइंस एसएस, उसमें सिर्फ वैल्यू भी नहीं बदलेगी। उसमें तो तुम्हें एक एक क्वेश्चन निशान लगवा दूंगा भाई, ये पक्का आएगा तो वैसे के वैसे आएगा, उनमें वैल्यू भी नहीं बदलेगी। ये मैथ जो है ऐसा चैप्टर है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू बदल के देते हैं। लेकिन और जो सब्जेक्ट है उनमें तो तुम्हें क्वेश्चन निशान लगवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो देखो। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रोबेबिलिटी से है। अब सुन लो, प्रोबेबिलिटी से जो है कैसा क्वेश्चन आएगा, या तो सिक्का उछालेंगे, सिक्का उछाल देंगे, पूछ लेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है हेड की क्या है, टेल की क्या है। या तो सिंपल ऐसा आएगा बेसिक में। स्टैंडर्ड में जो है यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें इतनी सारी गेंदें हैं, लाल रंग की, पीले रंग की, तो उसमें से नीले रंग की, तो उसमें से लाल रंग की गेंद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। या फिर एक डाइस वाले क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। कई बार जो ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड होते हैं, उनके भी आ जाते हैं। हुक्म का इक्का क्या होगा, किंग क्या होगा, क्वीन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म है इनमें, पूरी प्रोबेबिलिटी, इनसे बाहर नहीं आएगा भाई। तुम्हें 10 नंबर का काम बता दिया मैंने, ठीक है, अब तक अगर तुम ध्यान से देखो तो। इसके बाद जो है आपके जो है एमसीक्यू टाइप के बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। एक तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कई बार कि एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है या नहीं है, ट्रू फॉल्स बताओ। समझ गए, तो कमेंट करके बताओ 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ट्रू या फॉल्स है, कमेंट करके बताओ। इसके अलावा जो है मैं अब तुम्हें बताऊंगा, निशान लगवा देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, यदि 4 टेंजेंट 3 थीटा है, जो 3 तो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। यानी कि 4 टेंजेंट थीटा 3 दे रखा है तो इसकी वैल्यू पूछ ली। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पक्का कर लेना इस क्वेश्चन को, पक्का, ठीक है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हो, आपके आगे जो है असर्शन रीजन देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असर्शन रीजन, द सम ऑफ द एपी दे दी तुम्हें और सम पूछ लेंगे ये अप टू 17 टर्म्स इज 629, यानी कि तुमसे पूछ रहे हैं। अब ये तुम्हें सोल्व करके देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। यानी कि ये असर्शन रीजन कुछ नहीं है भाई। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे वैसे आ जाता कि फाइंड द सम ऑफ द एपी, ये एपी दे देते, इसकी सम निकालो, तो तुम्हें खुद निकालनी पड़ती 629 आएगी या क्या आएगी। यहाँ पर इन्होंने खुद दे दिया पूरा क्वेश्चन, तुमसे पूछ रहे हैं सही है या नहीं है, तो इनका सम निकाल लो। अगर 629 आता है तो असर्शन ठीक है, 629 नहीं आता तो गलत है। दूसरा देखो, फॉर एन एपी इफ फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी एंड इज द नंबर ऑफ टर्म्स देन एसएन, यानी कि सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला लिख दिया, ये सही है या नहीं है ये देखना है, बस ये असर्शन रीजन है। इजी आएंगे, टेंशन मत लो भाई, ठीक है, इजी आएंगे। अब ये तो बेसिक का हो गया। स्टैंडर्ड में क्या आ सकता था, स्टैंडर्ड में जो है तुम्हें यहाँ पर जो लिख देंगे कि द सम ऑफ द एपी इज दिस, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी कि पहले जो है तुम्हें एपी पता करनी पड़ेगी, ठीक है। एपी की 1-2 टर्म लिख देंगे, उसका कॉमन डिफरेंस निकलवा सकते हैं और फिर जो है सम दे देंगे। इसके अलावा जो है तुम्हें जो है एपी का इस प्रकार का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो। इस टाइप का भी आ सकता है स्टैंडर्ड में। तो कहने का मतलब क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कर लोगे। तो ये दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ऊपर भी सम की बात है, नीचे भी सम की बात है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगला देख सकते हो 20 वाला क्वेश्चन। 20 वाला जो है वो यहाँ पर टेंजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेंजेंट के बारे में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वाले में जो है बोथ जो है ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ आगे, सोल्व द इक्वेशन, पक्का लिख लो एक क्वेश्चन, पक्का सोल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन देंगे, सोल्व करनी है। या फिर इसकी जगह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन देंगे, एक पॉलिनोमियल देंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पक्का देख लेना। या तो इक्वेशन सोल्व करवाएंगे या फिर पॉलिनोमियल देके उसके जीरोज निकलवाएंगे, पक्का है ये क्वेश्चन। दूसरा जो है इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके अलावा एक आएगा अंडर प्रूव करना, कहाँ गया, हाँ आएगा अभी आगे शायद, ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो आएगा, तुम्हारे पेपर में तो आएगा, ठीक है। इसके बराबर ये देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको पक्का कर लेना। इसके अलावा
इस प्रकार से जो है सोल्व करवाने आ सकते हैं। एवेलुएट करना है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब जिनको इनकी वैल्यूज नहीं पता वो कैसे करेंगे, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तो ये तुम्हें ही सोल्व करना पड़ेगा, तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी तो निकलेगा। तो वो जो टेबल है उसको रट लो भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये आ गया भाई, ये आ गया √2 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये आएगा भाई बेसिक में, सिंपल आएंगे बेसिक में। √2 दे रखा है पेपर में, बेसिक वालों के √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होंगे उनके आ सकता है 2√5, 3 माइनस 5√3, यानी कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, समझ गए। तो ये ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो पक्का आएंगे, जो चीज़ें पक्का आएंगी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है उनको करना ना करना। मैं तुम्हें जो है 10 प्रकार के क्वेश्चन बता देता हूँ जो पक्का आएंगे। जिनको पास होना है वो इनको प्रैक्टिस कर ले और कुछ ना करे। एक तो इरेशनल नंबर प्रूव करना पक्का आएगा, एक जीरोज निकालना पक्का आएगा, एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करवाएंगे पक्का आएगा, एक आपका जो है प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, एक तो डाइस या फिर सिक्का उछलवाएंगे, और एक जो है या तो ताश के पत्तों का क्वेश्चन आएगा या फिर एक वो बक्से में या फिर एक थैले में इतनी गेंदें रखी हुई हैं लाल लिली, इस प्रकार के, समझ गए। एक मीन और मेडन निकालना पक्का आएंगे। ये वो बता रहा हूँ जो पक्का आएंगे, छपे हुए हैं तुम्हारे पेपर में, ठीक है। इसके बाद जो है आगे देख लो, ये पेपर जो है मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों को बता रहा हूँ, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, 1 नंबर का पेपर होगा भाई। और अभी तो और बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी और बताऊंगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म दे रखी है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके आगे हम आगे चले तो ये देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इफ AD एंड PM आर मिडन्स ऑफ द ट्राइंगल, इस प्रकार के भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक हाइट दे रखी है, एक टावर दे रखा है, उसकी इतनी हाइट है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, ठीक है। तो हाइट निकालने वाले पक्का कर लो, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर भी पूछी जा सकती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये देख सकते हो। अब देखो तुम, ये केस बेस्ड इस प्रकार से आते हैं भाई, केस बेस्ड देख लो इस प्रकार से आते हैं, जिसमें देखिए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन ही शेड्यूल्ड टाइम इन ऑर्डर टू रीच इज डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन द टाइम इट हैज इंक्रीज स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम फॉर्मल स्पीड बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम इफ स्पीड एंड डिस्टेंस आर गिवन, ठीक है। इस प्रकार से करने तो देख सकते हो आप लोग, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तुमसे निकलवा रहे हैं ये लोग टाइम, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो रख दो, सीधा टाइम का फॉर्मूला लिख दो। सबसे पहले ये पूछा है, फिर तुमसे देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनवा लिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनवा लिया, समझ गए। तो इसमें जो है एक्स ले लो, स्पीड को एक्स ले लो, फिर जो है न्यू इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगी, देखो इन्होंने क्या लिखा है कि पहले एक स्पीड में चल रहा था फिर उस स्पीड को बढ़ाया, तो x प्लस क्या स्पीड बढ़ाई 250 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 250 यानी x प्लस 250, समझ गए। तो इस प्रकार से यानी कि हमारे पास 2 हो गई, अब x प्लस 250 और टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 1500 दे रखा है, समझ गए। तो इस प्रकार से निकालना है इनको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी आएंगे भाई तुम्हारे, इजी आएंगे, दिक्कत वाली बात ही नहीं है कोई, ठीक है। CBSE में तो हार्ड आते हैं लेकिन हरियाणा बोर्ड में इतने हार्ड नहीं आएंगे। उसके बाद देखो ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें 3 चैप्टर बता रखे हैं, 3 चैप्टर बता रखे हैं जिनसे आपके जो है प्रोबेबिलिटी और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपका स्टैटिस्टिक्स, इनसे जो है ज़्यादातर यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके केस बेस्ड आ सकते हैं भाई, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये और कर लेना, ठीक है, समझ गए। इनसे ही आ सकते हैं, इनसे बाहर से आया तो भी आप लोग कर दोगे लेकिन ज़्यादा चांस है इनसे ही आए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि भाई एक यहाँ पर जो है एक्वेरियम है, एक्वेरियम देखा है वो शीशे का रखा रहता है दुकानों में जिसमें मछलियाँ घूमती डांस करती रहती हैं, ठीक है, तो वो होता है एक्वेरियम। उसमें जो है कुछ मछलियाँ डाल रखी हैं दुकानदार ने, उसमें 13 गप्पी मछलियाँ हैं, 18 फ्लोवरहन मछलियाँ हैं, क्या क्या नाम होते हैं मछलियों के, 12 कोई मछलियाँ हैं और 11 एंजल मछलियाँ हैं। तो फिर मछली कहाँ हैं, सारी तो लड़कियाँ हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मछली हैं भाई सारी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या दे रखा है, अब तुम घबरा जाओगे भाई ये क्या लिख दिया फ्लारन, ये सब डिस्टर्ब करने के लिए है। तुम सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दो, मैथमेटिक्स से नंबर पे ध्यान दो। सबसे पहले कह रहे हैं 13, फिर कह रहे हैं 18, फिर कह रहे हैं 12, फिर कह रहे हैं 11। अब इनको जोड़ लो तो टोटल नंबर ऑफ फिश क्या हो गई, 36 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गई भाई। 36 जो है यहाँ पर
मेल फिश हैं, और यहाँ पर जो है देखो नीचे लिखा हुआ होगा इसमें शायद मेल फिश और फीमेल फिश। हाँ, मेल फिश देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर बताना है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ मेल फिश इन द इक्विलिब्रियम 36, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फीमेल फिश। अब देखो टोटल फिश 54 आई थी हमारी, और इन्होंने कह दिया 36 जो है मेल फिश हैं, तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी क्या होगी फीमेल फिश की। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन बस घुमाने फिराने के लिए मछली का नाम लिख दिया, वो लिख दिया, ये लिख दिया, ये घुमाने फिराने, इन चीज़ों पे ध्यान ही मत देना तुम, ठीक है। ये जो इंग्लिश लिखी आती है इसको मत पढ़ना, तुम सिर्फ जो है वैल्यूज़ पे ध्यान देना भाई, ठीक है। ये कन्फ्यूज करने के लिए लिखते हैं ये मछलियों के नाम वगैरह, कि बच्चे सोचे भाई मैथ का पेपर है कि साइंस का चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 54 टोटल मछलियाँ थी, 36 जो है उसमें से मेल इन्होंने ही बता दिया हमें, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब 18 बच गई फीमेल, 36 54 में से 36 गई, 18 आ गई, 18 फीमेल है। अब टोटल कितनी थी 54, 18 फीमेल है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी फीमेल की, तो 18/54, तो 18 थी ये 54, 1/3 ये प्रोबेबिलिटी है। बस आसान है भाई, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। फ्लोरहॉर्न मछलियों के चुनने की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द सेलेक्टिंग ऑफ फ्लोरहॉर्न फिश, ठीक है, फ्लोरहॉर्न। तो फ्लोरहॉर्न जो है इसमें दी है, कितनी है वो देखो तुम, सबसे पहले देखना पड़ेगा ये तुम्हें आके, ये रहे भाई 18 फ्लोरहॉर्न है, ठीक है, मछलियों के नाम भी अटपटे हैं भाई। तो 18 फ्लोरहॉर्न है और टोटल कितनी है 54, तो 18/54, तो 1/3 फिर से आ गया, समझ गए। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर इसका सी पार्ट, मतलब तीसरा कहाँ गया, अच्छा ये रहा ना, ये देखो भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए कोई फिश एंड ए गप्पी फिश। कोई फिश और गप्पी फिश दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहे हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कोई फिश कितनी है, गप्पी फिश कितनी है। तो देखो कोई कहाँ पर गई, कोई कहाँ पर गई, 12 कोई फिश है भाई, ठीक है, 12 क्या है कोई फिश है, और गप्पी है 13 फिश, तो दोनों की निकाल दो, ठीक है। तो एक बार 12/54 कर लो, एक बार 13 कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से निकलेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो पेपर मैंने आपको दिखाया, इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं जो है आपको और कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। सिर्फ वैल्यू बदल सकती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बदलेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। और देखो पीडीएफ भी दे दूंगा, शायद इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश मीडियम में है ये, हिंदी की देखूंगा बनेगी तो, लेकिन ये क्वेश्चंस देख लो, इनके ऊपर एक नज़र डाल लो, ताकि तुम जब बैठ के सोल्व करोगे, मैथ निकालोगे, अपनी एक्सरसाइज निकालोगे, तो सिर्फ इस टाइप की क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। किस किस टाइप के आ सकते हैं, तो देखो सबसे पहले जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, रेशनल नंबर बताना आ जाता है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना स्क्रीन पे। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाता है, इनको पक्का सोल्व कर लेना, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन पक्का आ सकता है इस प्रकार से। इसके अलावा जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पक्का आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेट्स निकालना, कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें इस प्रकार से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोल्व करवाना आ सकता है भाई, ठीक है। इसके अलावा लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करवाना आ सकता है। इसके अलावा रूट ऑफ द इक्वेशन बताने हैं, इक्वेशन दे दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दिखाई दे रहे हैं इनको पक्का कर लेना। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार से। इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन देखो, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, तो देख सकते हो इस प्रकार से सोल्व करना, सॉल्यूशन भी है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का कर लेना। इसके अलावा √5 प्रूव करना इरेशनल नंबर, तो कैसा भी आ सकता है 2√3, समझ गए। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, ये भी पक्का आ सकता है भाई। जल्दी जल्दी स्लाइड चल रही है, इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पक्का कर लो इनको, समझ गए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा जो है इस प्रकार का जीरोज निकालना पॉलिनोमियल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर जो है एक टेंजेंट का ये सोल्व करवा सकते हैं। असर्शन रीजन देख लो, इस प्रकार से आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो है के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू निकालना भी आ सकता है, एपी का सम निकालना भी आ सकता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा मेडन निकालना, मीन निकालना, एक टेबल बना देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। एलसीएम एचसीएफ का तो मैंने बता ही दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, तो आपके ये एवेलुएट करवाने वाले या फिर सॉलिड स्फीयर इस टाइप के भी देख सकते हो, या फिर जीरोज निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रूव करना, ये देखो इस प्रकार का जो है स्टैंडर्ड में आ सकता है, बेसिक में सिंपल आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देख सकते हो, इस प्रकार से आपसे जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवा सकते हैं। इसके अलावा ये 2-3 क्वेश्चन जो है इनको पक्का करके चले जाओ।
इसके अलावा हम बात करें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो मैंने जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सोल्व आपको ये करने पड़ेंगे, कुछ सोल्ड भी हैं इसके अंदर। यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, 1 नंबर का पेपर होगा। अब तुम्हें लास्ट मूल मंत्र दे रहा हूँ, मूल मंत्र दे रहा हूँ मैथमेटिक्स का। सबसे पहले बात, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ और बताता रहूँगा क्योंकि आएंगे। दूसरा जो है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं है, जितना तुम्हें आता है, जितना तुम्हें आता है उतना ही करो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी भाई, मैथ के पेपर में होगी स्टेप मार्किंग। जितना लिखोगे उतने के नंबर मिलेंगे। पेपर में छोड़ के कुछ नहीं आना है, 1 नंबर का पेपर करके आना है भाई, 1 नंबर का, ठीक है। फिर देखो अगले पेपर की तैयारी तुम्हारी कैसी करवाते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है इंटेलिजेंट हो भाई, क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब देते हो तुम सब लोग। और देखो कटिंग बिल्कुल मत करना पेपर के अंदर। अगर तुमने कटिंग कर दी तो जब टीचर चेक करने बैठते हैं ना, तुम्हारी सबकी कॉपियाँ रखी रहती है उनके सामने, उनको जैसे कॉपियाँ मिलती है, बोर्ड उनको कॉपियाँ देता है, भाई 30 बच्चों की कॉपियाँ ये टीचर चेक करेगा। अब उसने मान लो तुम्हारी कॉपी उठाई, पहले ही पेज में कटिंग मिली, तो भाई उनका दिमाग खराब हो जाता है, भाई कटिंग कर रखे ये वो। तो पहले पेज में तो कटिंग बिल्कुल मत करना। और पहले पेज में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, चलो मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, ये जो सोल्व करके मुझे आंसर बता देगा उसका पेपर का पहला पेज में कोई कटिंग नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। देखो √9 ये सबको बताना है, इरेशनल है या रेशनल है। जो इसका आंसर दे देगा ये समझ लो उसका पहला क्वेश्चन जो है पेपर में सही होगा, 1 नंबर का, समझ गए। दूसरा एक क्वेश्चन है, आपको जो है एलसीएम एचसीएफ निकालना है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये नंबर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको जो है कमेंट में मुझे आंसर बताना है भाई, दोनों का, समझ गए। अब ये दोनों भी जो कर लेंगे ना, उनका पहला क्वेश्चन तो पक्का है, सही है, समझ गए। तो इस प्रकार से तो ओवरऑल जो है 1 नंबर का पेपर होगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है तुम सबको, ऑल द बेस्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का पेपर दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लेना। पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 83, पासवर्ड क्या रहेगा 83 है। डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लेना। कुछ एक हिंदी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हिंदी मीडियम के, लेकिन ज़्यादातर मटेरियल इंग्लिश मीडियम का ही है भाई, ठीक है। तो 83 पासवर्ड मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। पेपर में जो है क्वेश्चंस रटना मत, सोल्व कर करके देखना। रटोगे तो भाई गलती हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। SST में रट सकते हो, हिंदी में रट सकते हो, इंग्लिश में रट सकते हो, साइंस में समझना पड़ता है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ गए। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले पेपर का जो है इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ आपकी। तब तक आप पेपर देख के आइए और पेपर मुझे भेज भी देना, ये ईमेल ID है, इस पे पेपर भेज देना अच्छे से PDF बना के, ठीक है। भेजना है, देखता हूँ कौन भेजता है मेरे पास। अच्छे से PDF बना के भेजनी है भाई, साफ साफ, ये बात ध्यान रखना। कभी ऐसे आड़ी टेढ़ी तुम्हारी घर की खाट आ रही है, ठीक है, घर का कूलर सामने आ रहा है, ऐसा मत भेजना। साफ सी फोटो बना के PDF बना के भेज सकते हो। तो मेरी तरफ से फिर से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पेपर दे के आओ, डरना बिल्कुल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।